स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग असैसिन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसके बाद वो दोनों माउंट जूमी की तरफ रवाना हो जाते हैं और उन्हें बातें करती हुई लियूया सुन रही होती है और वो कहती है, जाओलिंग तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि कई लोग माउंट जूमी की तरफ रवाना हो रहे हैं। इसके बाद हमें माउंट जूमी दिखाई जाती है, जहाँ एक पेड़ पर खून के निशान होते हैं और फीनिक्स उसे देखकर कहता है वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, अगर उसे एक एरो पहले ही लग चुका है तो जल्दी उसे ढूंढो, इससे पहले कि कोई उसे पहले आकर बचा ले। तभी एक बंदा दौड़ता हुआ फीनिक्स के पास आता है और उसे बताता है कि जाओलिंग उनके सामने ही है, वो एपिसल पिट पे है। और ये सुनकर फीनिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है वो जगह तो काफ़ी सही रहेगी, आज हेवंस भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और हेवन से उसका मतलब शायद गॉड से है। और वो कहता है आज तुम्हारा अंत उसी एबिसल पिट पे होगा। इसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ जाओलिंग अपने गधे के साथ होता है और उसके सामने एक काफ़ी बड़ा गड्ढा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी होती है और उसके शोल्डर पर एक तीर भी लगा हुआ होता है और वो वहाँ खड़ा ही होता है। तभी उसके पीछे फीनिक्स आ जाता है और उससे हंसता हुआ कहता है तुम्हें मुझसे कभी लड़ना ही नहीं चाहिए था जाओलिंग, लेकिन अगर तुम मुझे वो मिस्टिक बीज दे देते हो तो शायद मैं तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज ना करूं। और ये सुनकर जाओलिंग हंसता है और कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाओ बाई दे दूं, तुम्हें यानी एक रेपिस्ट को, एक ऐसे इंसान को जो सिर्फ अपने भाड़े के टट्टुओं के पीछे हमेशा छुपा रहता है। और अपने लिए इतनी बुरी बुरी बातें सुनकर फीनिक्स काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने बंदों से कहता है इसे मार डालो। उसके सभी बंदे जाओलिंग पर फिर से अटैक करते हैं और तभी जाओलिंग अपने गधे की कान में कहता है जाओ भाई हम कूदने वाले हैं। और जाओ भाई भी इसके लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वो जाओलिंग के साथ उस गड्ढे में कूद जाता है। और ये देखकर फीनिक्स काफ़ी गुस्से में होता है और अपना हाथ सामने वाले पेड़ पर मारता है और कहता है मैं इस बात से खुश हूँ कि वो जाओलिंग मर चुका है, लेकिन वो अपने साथ उस मिस्टिक बीस्ट को भी ले गया। और फीनिक्स की शक्ल देखकर साफ पता लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन तभी उसे उस गड्ढे में से एक आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता हुआ कहता है आखिर ये आवाज़ कैसी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ वाई ने अपनी फॉर्म फिर से चेंज कर ली है और वो अपनी उस बर्ड वाली फॉर्म में आ चुका है। और उसे देखकर फीनिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है तो ये मिस्टिक बीस्ट अभी तक जिंदा है। और वो अपने बंदों को उसे पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन तभी कोई चीज़ फीनिक्स के पैर को बांध लेती है और फीनिक्स कहता है ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग उस खाई से बाहर निकलकर आ रहा होता है और कहता है लगता है हेवन मुझे सुसाइड नहीं करने देना चाहता, तो इसीलिए मुझे ये वाइन मिली ताकि मैं तुम्हें भी इस गड्ढे में गिरा सकूं। और फीनिक्स उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और जाओलिंग से कहता है रुको जाओलिंग, मुझे लगता है हम कुछ बात कर सकते हैं, तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन ऐसा मत करो। और जाओलिंग ये सुनकर कहता है तो ऐसी बात है, तो काफ़ी लंबे समय से मेरी एक चीज़ पर नज़र है। और ये कहता हुआ वो अपनी उस वाइन को खींच लेता है और फीनिक्स को भी अपने साथ उस गड्ढे में गिरा लेता है और कहता है तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ इस गड्ढे में आओ और हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें। और गिरता हुआ फीनिक्स काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और उसको उस गड्ढे में गिरता देख उसके बंदे उसे सिर्फ देख पाते हैं, उसकी मदद नहीं कर पाते। और फीनिक्स के उस गड्ढे में गिर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांति छा जाती है और वो बंदे कहते हैं सब खत्म हो गया। तभी एक बंदा वहाँ आता है और कहता है मास्टर जाओलिंग। और ये आवाज़ सुनकर फीनिक्स के बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं क्या फीनिक्स सिटी ने हमारे लिए रीइंफोर्समेंट भेजी है। और वो उस बंदे से कहते हैं सर प्लीज़ यंग मास्टर फीनिक्स को बचाइए, जाओलिंग ने उसे इस गड्ढे में गिरा लिया है, उन्हें बचाइए प्लीज़। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा फीनिक्स का बंदा नहीं होता बल्कि चियान जुन होता है और वो फीनिक्स के उस बंदे को लात मारकर उड़ा देता है और कहता है दफा हो जाओ। और ये देखकर फीनिक्स के बाकी सारे बंदे हैरान होते हैं। इसके बाद चियान उन बंदों में से एक बंदे का गला पकड़कर उसे हवा में उठाकर कहता है तुम्हें लगता है
कि मैं तुम्हारे उस यंग मास्टर फिनिक्स की चिंता करता हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर कहाँ हैं। और वो दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है और तभी चियान उससे फिर से कहता है शाओलिंग कहाँ है। और वो उस दूसरे बंदे को छोड़ता ही नहीं। दूसरे बंदे के मुंह से झाग भी आने लगते हैं। तभी वो अपने पीछे खड़े बाकी बंदों की तरफ देखता है और उनसे कहता है तो क्या तुम भी नहीं बता सकते शाओलिंग कहाँ है? या तो तुम मुझे ये बता दो या फिर मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी जिस बंदे को चियान ने गर्दन से पकड़ा हुआ होता है वो बंदा बोलने की कोशिश करता है। वो दोनों उस एबिसल में गिर गए हैं। और ये सुनकर चियान बिल्कुल भी देरी नहीं करता और उस एबिसल की तरफ बढ़ता है। और उस एबिसल पिट को देखकर चियान कहता है 8 लॉर्ड भी इस एबिसल पिट से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो शायद यंग मास्टर भी इससे नहीं बचे होंगे। और वो अपनी कटाना निकालता हुआ कहता है मैं यंग मास्टर के गार्डियन होने की ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाया, मेरी जिंदगी व्यर्थ है। और वो उस कटाना को अपनी गर्दन पर लगाता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है शायद कोई और वे भी हो सकता है यंग मास्टर को बचाने का।